गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट पेमेंट अकाउंट्स। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग किस्त भुगतान लेखे। ये हमारा लेसन नंबर 11 है। तो सबसे पहली बात, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि हम लोग मार्केट जाते हैं और पेमेंट करते हैं वन शॉट और असेट्स को परचेज कर लेते हैं, तो ऑनरशिप हमें इमीडिएटली उसकी मिल जाती है। बट जो बहुत बड़े आइटम होते हैं, जैसे हम लोग परचेज करते हैं कार, स्कूटर, तो जो बहुत महंगे आइटम होते हैं, बहुत कॉस्टली आइटम होते हैं, उसको हम लोग जनरली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज करते हैं। वन शॉट पेमेंट नहीं करते, हम लोग उसका पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। तो जब भी हम किसी भी एसेट्स को परचेज करेंगे इंस्टॉलमेंट्स पे, तो परचेज करने के हमारे सामने दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। पहला, हायर परचेज अकाउंट्स, जो इससे पहले वाला चैप्टर था जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा है हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स अकाउंट्स। यहां इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम किसी असेट्स को परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे यानी किस्तों पे, तो जिस समय हमने असेट्स परचेज की उसी समय हमें क्या मिल जाती है, उसकी ऑनरशिप मिल जाती है, और हमें उस असेट्स का पेमेंट धीरे धीरे करना होता है। बाय चांस हमने मान लेते हैं कोई असेट परचेज की जिसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है 10, और हमने क्या किया 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दी और आगे वाली इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए, तो भी वो असेट्स हमारी रहेगी। बट जिससे हमने वो असेट परचेज की है यानी सेलर यानी वेंडर, वो बकाया इंस्टॉलमेंट्स के लिए, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट के लिए कोर्ट में केस कर सकता है। तो इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझने के लिए हम लोग हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बीच में डिफरेंस समझते हैं, क्योंकि डिफरेंस समझने के बाद में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात करें हम लोग नेचर की, कि ये किस तरह का नेचर होता है। तो जो हमारा हायर परचेज सिस्टम है, उसमें जब भी हम असेट्स परचेज करते हैं तो वो हम लोग परचेज करते हैं एक तरीके से रेंट एग्रीमेंट के बेस पर, और जब हम सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तो जो रेंट एग्रीमेंट है वो सेल एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जब भी हम असेट्स परचेज करते हैं, इमीडिएटली वो सेल एग्रीमेंट ही क्रिएट होता है फर्स्ट डे से। सेकंड जो हमारा डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो हायर परचेज सिस्टम में परचेजर को ऑनरशिप कब मिलती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो ऑनरशिप है वो मिल जाती है हमें एग्रीमेंट के समय, यानी जिस समय हमने असेट परचेज की और एग्रीमेंट किया उसी समय परचेजर को उसकी क्या मिल जाती है, ऑनरशिप मिल जाती है। थर्ड, राइट्स ऑफ वेंडर। वेंडर का मतलब क्या हुआ, सेलर। जिसने हमें असेट्स बेची है वो कहलाता है वेंडर। तो वेंडर के राइट्स क्या हैं। अगर हम बात करें हायर परचेज सिस्टम की, तो वेंडर के राइट्स क्या हैं। अगर परचेजर ने वेंडर को इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं किया, जैसे मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स कितनी है 10, तो परचेजर ने क्या किया 10 में से 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 5 पे नहीं की, तो वेंडर का ये राइट है कि वो जो असेट्स है उसको वो उठा के लेके जा सकता है। यानी वेंडर क्या करेगा, अगर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं किया तो जो असेट है उसको वो टेक ओवर कर लेगा, उसको वो उठा के ले जाएगा। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, अगर परचेजर ने पेमेंट नहीं किया तो वेंडर उस असेट्स को टेक ओवर नहीं कर सकता, वेंडर उस असेट्स को उठा के नहीं लेके जा सकता। केवल जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट है उसको रिकवर करने के लिए कोर्ट में केस कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, आगे देखिएगा आप लोग। हाँ, राइट्स ऑफ परचेजर। परचेजर के राइट्स क्या हैं। तो हायर परचेज सिस्टम में जो परचेजर है उसको ऑनरशिप कब मिलती है, फाइनल इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करने के बाद। जैसे मान लीजिए इंस्टॉलमेंट कितनी है 10, तो 10 की 10 इंस्टॉलमेंट का जब पेमेंट हो जाएगा तो ही उसे क्या मिलेगी, ऑनरशिप मिलेगी। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है, जिस समय एग्रीमेंट हुआ उसी समय उसको क्या मिल जाएगी, ऑनरशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट,
रिपेयर्स की बात करें तो हायर परचेज सिस्टम में रिपेयरिंग की लायबिलिटी किसकी होती है? सेलर की यानी वेंडर की। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में रिपेयरिंग की लायबिलिटी किसकी होती है? परचेजर की। रिस्क, हायर परचेज सिस्टम में जब तक हमारे पास में सारी इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाती, यानी हायर वेंडर के पास में जब तक सारी इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाती, तब तक हायर वेंडर की क्या रहती है? रिस्क रहती है। जबकि हायर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है? जैसे एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे सेल का एग्रीमेंट हो जाता है, सेलर की जो रिस्क है वो वहीं की वहीं क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है। हाँ, थर्ड पार्टी की बात करें कि थर्ड पार्टी के लिए कौन एंटाइटल है, तो मैं बता दूं, हायर परचेज सिस्टम में, हायर परचेज सिस्टम में जो परचेजर है वो अपनी असेट्स को किसी थर्ड पार्टी को सेल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में ओनरशिप नहीं है। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो परचेजर है वो अपनी ओनरशिप यानी वो अपनी असेट्स किसी और को सेल आउट कर सकता है। तो ये डिफरेंस है हायर परचेज सिस्टम में और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। तो मोटा मोटा डिफरेंस तो एक ही ध्यान रखना है अपने को कि हायर परचेज सिस्टम में क्या होगा, जब हम फाइनल इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करेंगे उसके बाद ही हमें क्या मिलेगी? ओनरशिप मिलेगी। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है, जिस डेट को आपने एग्रीमेंट किया उसी डेट को हम लोग क्या बन जाएंगे? ऑनर बन जाएंगे। और इसी के साथ में हमारा ये थ्योरिकल लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।